आज से कुछ माह पहले हमने रिपोर्ट भी किया था कि नज़ीर अली नामी आदमी ने अपने वालिद मुनीरुल हक साहब के ऊपर, उनके होटल के ऊपर, मशहूर होटल के ऊपर पिंडी के अंदर, मेन राजा बाजार के अंदर अपने वालिद के ऊपर गोलियां चलाई थी एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर, जहां पे उनके चचा और चचा साहब भाई भी मौजूद थे। और इतने पब्लिक एरिया में कातलाना हमले करने के बावजूद और अल्लाह ने मौजज़ा किया कि जो वालिद हैं उन्होंने एक कुर्सी से अपना दिफा कर लिया, और वो सारा सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो, और वालिद बच के निकल गए, अल्लाह का फजल है। तो उसके बावजूद नज़ीर अली साहब के फरार होना पहले, उसके बाद FIR होना, उसके बाद वीडियो के बनने के बाद कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट होना और फिर उनको अरेस्ट होना, फिर उसके बाद सुलहनामा होना और दोबारा उस वीडियो बनाना कि यार ये बदतमीजी कर रहा है, हरास कर रहा है आदमी। मतलब हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और CCTV के होते हुए जब इतनी बदमाशी की बात हो रही है कि हल्की सी कुछ हो सकता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दी जाते हैं, उसको गोली मार दी जाती है। फिर उसके बाद आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सुलहनामा होने के बावजूद, अग्रीमेंट और सेटलमेंट होने के बावजूद बेटे के साथ कि भाई तू अपनी विरासत को उसमें से अपने आप को तू निकलवा। जहरी बात, जब कातलाना हमला कर दिया वालिद पे तो मेरा ख्याल ना शरई ना कानूनी ना कोई इखलाकी जवाब बचता है बाकी के बेटा जो है वो बाप की विरासत का हिस्सेदार बने। तो कुछ माल वगैरह, कुछ मुआवजा वगैरह भी अदा किया बाप ने कि भाई तू ये ले और जा, मेरी जिंदगी से बाहर निकल जा। इसके बावजूद वो बेटा टिकटॉक वीडियोस बनाता है, बदमाशियां करता है, गंदे इशारे करता है अपने बाप को, अपने घर वालों को। फिर अब उस बाजार में जहाँ पे अभी भी उनके वालिद और अपने छोटे भाई के साथ और अपने नेफ्यू के साथ वो एक होटल चलाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बाजार में आके उनको हरास करता है, उनको डराता धमकाता है, रिश्तेदारों को, अजीजों को फोन करता है, उनको थ्रेट देता है, लाइफ के, जान माल के, इज्जत के थ्रेट देता है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर राजा बाजार पिंडी में, जो कि इतने ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब है, सेंटर ऑफ पावर इस्लामाबाद के लिटरली साथ है, ट्विन सिटी है, उस मेन राजा बाजार के अंदर जहाँ पे आदम ही आदम है, इतनी बदमाशी हो रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। सवाल मेरा भी ये बनता है बड़ा जाना कि उनके वालिद की बड़ाई है, उन्होंने माफ करके एक सुलहनामा कर लिया, बट क्या स्टेट ये इजाजत दे सकती है? जो क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है, क्या आपने पब्लिक एरिया में एक आर्म्ड असॉल्ट किया है, आपने फायरिंग की है, आपने पिस्टल चलाई है एक बाजार के अंदर, वहां कोई जख्मी भी हो सकता है, कोई शहीद भी हो सकता था मासूम आदमी, क्या हुकूमत को इजाजत देती है? क्या ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट नहीं बनता? सारी की सारी पावर पिंडी और इस्लामाबाद में इकट्ठी करके हम ये खटिया कमाते हैं कि कोई बंदा अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता जब तक कि टॉप से कमिसार से हुक्म नहीं आता कि फलाने नु चेक करा दो, फलाने नु जरा जाके चेक करो। और उसका रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म भी क्या है? मैस मीडिया, कि अगर रिपोर्ट हो जाए, लाखों हजारों लाइक्स और शेयर्स आ जाए, तो वो चीज CM या PM या किसी लेवल पे किसी के गोश गुजार हो जाएगी, नजरों के सामने हो जाएगी, तो उसके लिए कोई रद्द अमल लाएमल तैयार हो जाएगा। ये वो बात है सिस्टम्स की, ये वो बात है रूल ऑफ लॉ की। इसके बारे में जब तक सब पाकिस्तानी इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे एटीट्यूड्स को, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट, कोई फौज, कोई ब्यूरोक्रेसी, तो वो कोई एक फर्द या कोई ग्रुप ये काम नहीं कर सकता। मिनहसल कौम हमें फैसला कर रहे हैं कि हम जो है वो जमहूरी एहसास को लेकर चलना चाहते हैं, हम एक लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सिस्टम्स काम करें फेसलेस तरीके से, रादर देन एक बंदा सामने वो सुल्तान राई बन के गंडा सा पकड़ के खड़ा हो जाए हमारे सामने कि मैं वो वाहिद अकेला बदमाश हूँ और मैं पूरे निजाम को चला रहा हूँ।